हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर लेकर के मैं फिर से उपस्थित हूं। आज हम यहां पर वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में जानने वाले हैं। आप सभी को बता दें, अन्य चिकित्साओं से संबंधित और योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। इससे पूर्व अन्य चिकित्साओं से संबंधित काफी सारे लेक्चर मैंने आपको चैनल पर दिए हैं। आप चैनल पर जाकर के उन्हें देख सकते हैं, साथ ही साथ वेबसाइट पर जाकर के उन्हें पढ़ भी सकते हैं। आज हम यहाँ पर वैकल्पिक चिकित्सा को यहाँ पर जानने वाले हैं। जानेंगे कि वैकल्पिक चिकित्सा क्या है, इसमें जो वैकल्पिक है इसका तात्पर्य क्या है, चिकित्सा का तात्पर्य क्या है, वैकल्पिक चिकित्सा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, ये सब के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। अगर जो हमें वैकल्पिक चिकित्सा को पूरा जानना है तो इससे पूर्व हमें जो वैकल्पिक जो शब्द है और चिकित्सा जो शब्द है, दोनों के बारे में जानना आवश्यक है। तो प्रथम हम वैकल्पिक का तात्पर्य जानते हैं। तो वैकल्पिक का तात्पर्य है कि मुख्य के स्थान पर जहां हमारे पास अनेक मार्ग अर्थात उपाय उपस्थित हों, वह उसका विकल्प कहा जाता है। जैसे कि अगर जो हमारे पास एक वस्तु है, उस वस्तु का अगर जो हमारे पास अल्टरनेट उपस्थित होता है तो वह उस वस्तु का विकल्प कहा जाता है। ये आप सामान्य रूप से समझते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे पास आधुनिक चिकित्सा से संबंधित या फिर आधुनिक चिकित्सा के स्थान पर या फिर आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ अन्य चिकित्साएं भी अगर जो उपस्थित हों तो वह वैकल्पिक कहा जाता है। तो वैकल्पिक का तात्पर्य अल्टरनेट से है, अर्थात एक की जगह पर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकें, उसका अल्टरनेट हमारे पास उपस्थित हो तो वह वैकल्पिक अर्थात विकल्प कहा जाता है। अब विकल्प आप जान चुके हैं, चिकित्सा क्या है इसे भी जानना आवश्यक है। तो चिकित्सा के बारे में जैसे कि अन्य ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में, योग के ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है, कहा गया है या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। फिर से रिपीट कर देता हूं, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। तात्पर्य है अर्थात विभिन्न क्रियाएं जिनसे द्वारा रोग का निवारण होता है, जिनके द्वारा रोग का निवारण होता है, चिकित्सा कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन साधनों के माध्यम से, जिन जिन उपायों के माध्यम से हम रोग का निवारण करें, वह उपाय, वह साधन चिकित्सा कहलाते हैं। एग्जाम्पल, अगर जो हम योग के माध्यम से रोग का निवारण कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर के माध्यम से या फिर प्राणिक हीलिंग के माध्यम से, सुजोग के माध्यम से अगर जो हम रोग का निवारण कर रहे हैं तो वह जो उपाय है, वह जो साधन है, वह चिकित्सा कहलाता है। आप ध्यान दीजिएगा। तो जब हम वैकल्पिक का तात्पर्य और चिकित्सा का तात्पर्य जान चुके हैं तो अब हमारे पास यहाँ पर जो वैकल्पिक चिकित्सा है इसका संपूर्ण तात्पर्य यहाँ पर आ जाता है। तात्पर्य है आधुनिक चिकित्सा के साथ जहां पर योग, प्राकृतिक, एक्यूप्रेशर, चुंबक, प्राणिक हीलिंग, रेकी आदि का प्रयोग किया जाता है, वह चिकित्सा ही वैकल्पिक चिकित्सा कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में जो हम आधुनिक चिकित्सा का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसके साथ जहां पर हम इसके साथ अगर जो हम योग चिकित्सा का उपयोग करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, या फिर एक्यूप्रेशर, चुंबक, प्राणिक हीलिंग या फिर रेकी का अगर जो हम प्रयोग करते हैं, इनके द्वारा अगर जो हम चिकित्सा लेते हैं तो वह जो चिकित्सा कहलाती है वह वैकल्पिक चिकित्सा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक चिकित्सा अर्थात जो वर्तमान समय में जो एलोपैथ हम अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर जो हम इसके साथ अगर जो इनका भी अगर जो प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोग करने के कारण उन चिकित्साओं को वैकल्पिक चिकित्सा कहा जाता है। इसको और अच्छे ढंग से समझें तो यहां पर आप देखेंगे, अर्थात कहा जा सकता है कि वह चिकित्सा प्रणाली जहां पर दवाइयों के बिना या दवाइयों के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति की जा सके, वह चिकित्सा ही वैकल्पिक चिकित्सा कहलाती है। हो सकता है कि आपको लेक्चर थोड़ा लंबा लगे, लेकिन इस टॉपिक से संबंधित आपके कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेंगे, कोई भी प्रश्न आपका यहाँ पर नहीं रहेगा। अच्छे ढंग से समझाने का मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जहां पर यानी कि आधुनिक चिकित्सा में हम जो दवाइयाँ लेते हैं,
तो उन दवाइयों के साथ साथ या फिर उन दवाइयों के बिना ही अगर जो हम अन्य चिकित्सा के माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य के का लाभ अगर जो हमें मिलता है, तो वह चिकित्साएं वैकल्पिक चिकित्सा कहलाती है। देखो आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये अल्टरनेट के यानी कि जो ये दवाइयां हैं, जो औषधियां हैं, या फिर जो आज की जो आधुनिक चिकित्सा है, ये तो वर्तमान समय में आई है। प्राचीन काल में ये सब नहीं थी। प्राचीन काल में तो हम योग चिकित्सा को ही अपनाते थे। प्राचीन काल में जो चिकित्साएं जो अपनाई जाती थी, योग चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, या फिर आयुर्वेद है, या फिर अन्य जितनी भी चिकित्साएं हैं वो अपनाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में आज की जो दौड़ भाग का जो जीवन हमारा जो रहा है, हमें जल्दी ठीक होना होता है, इसलिए हम इस आधुनिक चिकित्सा को अपनाते हैं। हम दवाइयां खा लेते हैं, दवाइयां खाते हैं, और उसका हमें व्यवहार में तो देखने को मिलता है कि हम ठीक हो गए, जबकि उसके साइड इफेक्ट भी कई सारे होते हैं, हम देखते भी हैं। जबकि योग है, या फिर अगर जो प्राकृतिक चिकित्सा है, या फिर अन्य जितनी भी प्राकृतिक चिकित्साएं या फिर वैकल्पिक चिकित्साएं हैं, अगर जो हम इनका सही ढंग से अगर जो पालन करें, पूर्ण रूप से अगर जो हम इन्हें अपनाएं, तो इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। सावधानी पूर्वक अगर जो हम इन्हें प्रयोग करते हैं, अगर जो अपनाते हैं, और इनके द्वारा हम उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी करते हैं। तो यहां पर कहा गया है, यहां पर आपको इतना ही समझना है कि जहां पर ऐसी चिकित्सा प्रणाली, जहां पर हम योग के द्वारा या फिर प्राकृतिक के द्वारा या फिर हम एक्यूप्रेशर के द्वारा, प्राणिक हीलिंग के द्वारा, रेकी के द्वारा, अन्य जितनी भी चिकित्साएं हैं, इन चिकित्सा प्रणाली के द्वारा जहां पर हम चिकित्सा करते हैं, वह वैकल्पिक चिकित्सा कहलाती है। आपको इतना समझना है। और यह वैकल्पिक किसकी है? तो आधुनिक चिकित्सा का विकल्प है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली जो दवाइयां लेते हैं, औषधियां लेते हैं, ये उनका विकल्प है। और हम इन्हें अपना करके, यानी कि वैकल्पिक चिकित्सा को अपना करके, हम समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर जो हम अपना आहार व्यवहार इसके अनुसार अगर जो हम रखते हैं, इसके अनुसार अगर जो हम जीते हैं, तो रोग होगा ही नहीं। तो ये सब हमें यहाँ पर वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत जानना है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जरूरी नहीं कि हर जगह पर हम वैकल्पिक चिकित्सा का प्रयोग करें। ऐसा भी देखा जाता है कि जरूरी नहीं कि जगह जगह पर, हर जगह पर हम आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का ही प्रयोग करें। कहीं कहीं पर हमारी जो आधुनिक चिकित्सा जो प्रणाली है, यह भी कारगर सिद्ध नहीं होती। तो उसी प्रकार से जो वैकल्पिक चिकित्सा है, जरूरी नहीं कि हर जगह पर हमें इसका लाभ प्राप्त हो जाए। तो ये भी हमें यहाँ पर जानना है। इसके लिए हमें इसके क्षेत्र और सीमाएं भी पढ़नी आवश्यक हैं, जिनके ऊपर मैं आपको अगले आने वाले लेक्चर में बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो वैकल्पिक चिकित्सा है, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। वैकल्पिक चिकित्सा को पूरक चिकित्सा, समग्र चिकित्सा, पारंपरिक आदि नामों से भी जाना जाता है। तो पूरक चिकित्सा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आधुनिक चिकित्सा का पूरक है, इसलिए इसे पूरक चिकित्सा कहा गया है। समग्र चिकित्सा इसलिए कहा गया क्योंकि इसके द्वारा हम समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए इसे समग्र चिकित्सा कहा गया। पारंपरिक चिकित्सा इसलिए कहा गया कि आधुनिक चिकित्सा तो वर्तमान समय में आई है, जबकि हमारी जो ये जितने भी वैकल्पिक चिकित्सा है, यह प्राचीन काल से परंपरा से चली आ रही है, इसलिए इसे पारंपरिक चिकित्सा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है, इसे अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए, आपको समझ में होना चाहिए। तो आशा है आपका वैकल्पिक चिकित्सा संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न अब नहीं होगा। अगर जो है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप पढ़ना चाहें तो आप वेबसाइट पर जाकर के इन्हें पढ़ भी सकते हैं। आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, जिससे कि आपका जो ये टॉपिक है अच्छे ढंग से क्लियर हो सके। आप कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं, इनका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। प्रथम प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत हैं योग, चुंबक, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत कौन कौन सी चिकित्साएं आती हैं, आपसे पूछा गया है, मैंने आपको बताया भी है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। द्वितीय प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से एक्यूप्रेशर में चिकित्सा की जाती है दाब बिंदुओं की, प्राणों की, उपरोक्त दोनों, या फिर ये सभी। तो सही आंसर क्या है, मैंने आपको एक्यूप्रेशर के अंतर्गत आपको बताया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा।
तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से अथर्ववेद में अश्मन का तात्पर्य है? रेत, पत्थर, बालू, कोई नहीं। तो चुंबक चिकित्सा के अंतर्गत मैंने आपको बताया है। अगर जो आपने वो पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों बुक में से भी कोई बुक डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से चुंबक चिकित्सा का तात्पर्य है? चुंबक द्वारा चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, योग चिकित्सा, ये सभी। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो आज हमने यहाँ पर वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में जाना है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। यह लेक्चर आपके लिए यूजफुल था। अगर जो यूजफुल था तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहें, आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।